Hi guys, this video is regarding the descriptive जो IBPS PO में आता है 25 मार्क्स का आता है। आपका मेंस खत्म होते ही डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है आधे घंटे का, और उसमें अगर आपने अपना बेस्ट निकाल लिया तो आउट ऑफ 25 मार्क्स 15 प्लस तो इजीली आप स्कोर कर लोगे। और अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से प्रैक्टिस की हो, ग्रामर में वर्क किया हो, थोड़ा सा अपने स्पेलिंग्स में वर्क किया हो, तो डेफिनेटली आपका 20 प्लस भी लोग स्कोर करते हैं, नहीं तो अप टू 20 तो डेफिनेटली स्कोर करते हैं। 19-20 ऑन एन एवरेज मिल जाता है। देखो, सबसे पहली चीज तो एक मैं टिप दे दूं आपको कि जब आप जाते हो अपने सेंटर में, तो हम जाके बैठे रहते हैं एग्जाम स्टार्ट होने के पहले 10-15 मिनट। तब आपका जो स्क्रीन ओपन होता है तो उसमें जो पासवर्ड का एरिया देता है, राइट, तो वो जो पासवर्ड का एरिया होता है ना, उसमें कीबोर्ड का सारे लेटर सब कुछ प्रेस करके देख लेना, बैक स्पेस प्रेस कर लेना, एंटर प्रेस कर लेना, और मतलब सारे कीबोर्ड के ना अल्फाबेट्स वगैरह प्रेस करके देख लेना। हो सकता है कि आपके कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, एक आध अल्फाबेट काम ना कर रहा हो, वो आपको एंड में दिक्कत करेगा। टाइम आपका चलता रहेगा, टाइम तो रुकेगा नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए मेरे जो बाजू में बैठी थी कि उसका अचानक से सिस्टम ही बंद हो गया डिस्क्रिप्टिव के बीच में, और फिर यस काफी टाइम उसका गया। लास्ट में वो 10 से 15 मिनट में पूरा डिस्क्रिप्टिव खत्म की है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका सिस्टम कीबोर्ड सब सही से काम कर रहा हो। थोड़ा भी गड़बड़ लगे ना, उनको बोलो कि रिप्लेस करके दो, और वो करके देंगे। एग्जाम होने स्टार्ट होने के पहले तक कुछ भी उसमें किया जा सकता है। देखो, ए से अपन को 250 वर्ड्स में लिखना होता है और लेटर 150 वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन आपको एक बार वहां पे इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ने हैं। जितने शब्दों में उसने बोला है उतने ही वर्ड्स में आपको लिखना है। कोशिश करना ना ज्यादा ना कम, मतलब 5 वर्ड्स प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक आपको आगे पीछे नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे जो हमारा ऐसे है उसको 15 मिनट्स का टाइम दे। टोटल आधे घंटे का टाइम मिलता है, तो 15 मिनट में हम ऐसे लिखेंगे ताकि लास्ट के मतलब 2-3 मिनट में ऐसे को चेक करेंगे हम। ठीक है, और वैसे ही लेटर को आपको कोशिश करना है कम से कम 8 मिनट में, 7 से 8 मिनट में लेटर पूरा कंप्लीट कर लो, और आखिरी के 2 से 3 मिनट आप अपना लेटर चेक करो। स्पेलिंग आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए स्पेलिंग की, कि स्पेलिंग गलती ना हो। सेकंड होना चाहिए ग्रामर। ग्रामर में कोशिश करना कुछ गलती ना हो। वैसे ग्रामेटिकल एरर सबके होते रहते हैं थोड़े बहुत, तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना। ऐसे आपको कोशिश करना है 15 मिनट में लिख लो, ताकि 3-4 मिनट आप चेक करने में दो, तो 20 मिनट टोटल आप ऐसे को दोगे, और 10 मिनट आप लेटर को दोगे। 8 मिनट्स में लिखना और 2 मिनट में आप चेक करना। सबसे पहले हमको जाके लेटर लिखना है। लेटर का फॉर्मेट हम यहीं से रट के जाएंगे। ठीक है, आपके 2 फॉर्मल लेटर आता है, एक इनफॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल लेटर में एक आपको एडिटर को लिखने बोलता है न्यूज़पेपर के, और एक आपको ब्रांच मैनेजर को लिखने बोलता है। तो आप दोनों में से एक फॉर्मल लेटर कोई भी अच्छे से याद करके चले जाओ। उसका पूरा फॉर्मेट आपको, फॉर्मेट लेटर और ऐसे दोनों का इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो जाते ही आप पहले लेटर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, लेटर को टाइम दो, ताकि फटाक से एक चीज हो गई उसके बाद में बैठ के अपना ऐसे लिखते रहना। तो लेटर आपको कोशिश करना है कि आप पूरा फॉर्मेट जो याद करके गए हो उसको ही फटाफट लिख दो, और बीच का बॉडी आपको जो भी वो लोगों ने हेडिंग दिया है उसके हिसाब से चेंज करना रहेगा। वो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। एक ट्रिक आप और कर सकते हो, जब आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन चल रहा होता है ना, तो करंट अफेयर्स हम जनरली कर लेते हैं 10 से 15 मिनट में कर लेते हैं, क्योंकि जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो स्किप, राइट। करंट अफेयर्स में कोई दिमाग नहीं लगाना होता। तो जब आप फ्री टाइम पे बैठे रहते हो ना, तो लेटर का फॉर्मेट आप अपनी रफ शीट में लिख लो, ताकि क्या है, जब आपका डिस्क्रिप्टिव आए फटाफट देख देख के टाइप करना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। इंस्टेड आप सोच सोच के कर रहे हो, और क्या है, पैनिक में ना, मुझे याद है कि मैं फॉर्मेट भी वहां जाके पैनिक में भूल गई थी। मुझे याद नहीं आ रहा था डेट ऊपर आता है कि नीचे आता है, मतलब डेट को लिखना कहाँ पे। तो इस टाइप की आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हो। आप ये लेटर और ऐसे की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, या तो आप अपनी लैपटॉप में नोटपैड में खुद ही लिख लिख के प्रैक्टिस करो। यूट्यूब में आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपको लेटर और ऐसे का टॉपिक बताने के लिए। ठीक है, तो आप टॉपिक वहां से लो और उसमें खुद से लिखो। अगर कुछ नहीं मिल रहा लिखने के लिए तो आप गूगल कर करके लिख सकते हो। मतलब जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आया, तो अगर आपको उसमें जितना आता है आप उतना खुद से लिखो, और फिर जितना नहीं आता उतना आप गूगल से आइडियाज ले लेके आप अपना कंटेंट रेडी कर सकते हो। लेकिन जो मैंने किया था, मैंने गाइडली का डिस्क्रिप्टिव का पूरा ले लिया था। 150-200 रुपए से ज्यादा का नहीं आता, तो 200 रुपए इन्वेस्ट करना बनता है। और वो IBPS PO SBI PO दोनों के लिए काम आता है। प्लस उसका जो इंटरफेस होता है वो सेम एग्जाम जैसा आपको इंटरफेस मिलता है। एग्जाम में जो है आपका स्क्रीन में आप लिखते हो तो एक अलग तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, आप उसमें लिखते जाते हो। नीचे आपका वर्ड काउंट भी आता है कि कितने शब्द आपने लिख लिए हैं, कितने बचे हैं। तो इस तरह से नीचे का वर्ड काउंट भी आता है, और एग्जाम जैसा फॉर्मेट ही आपको गाइडली में मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि 200 रुपए या
यार इन्वेस्ट करो, और अगर आप मेरा कोड लगा लोगे SAVE12 तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो आप मेरा कोड लगा के परचेज कर लेना, और आपको प्रैक्टिस उसी में करनी है। 35 सेट्स आपको लेटर और ऐसे के मिलते हैं जो कि मोर देन सफिशिएंट है। एक चीज और, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता और अगर आप कोई एक अच्छा कोर्स देख रहे हो डिस्क्रिप्टिव का, तो भी आप गाइडली का कोर्स ले सकते हो। उन लोगों ने अभी 400 रुपए का प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव के लिए डिजाइन कोर्स लॉन्च किया है। इसका लिंक भी मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगी, आप लिंक पे विजिट कर सकते हैं। आप जब लिख लोगे ना सबमिट, गाइडली का सबमिट करने के बाद उनका वो पीडीएफ आएगा उसी टॉपिक में, तो आपको पीडीएफ से सोल्यूशन में मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या आप लिख सकते थे। तो वो जब आप रीड करते जाओगे ना, तो आपका वहां पे कंटेंट का मतलब लेवल बढ़ता जाएगा, राइट। आपके पास पॉइंट्स आएंगे, थॉट्स आएंगे कि हाँ क्या क्या लिखा जा सकता था, क्या क्या हुआ जा सकता था। एक चीज आपको बता दूं कि आपको एकदम सिंपल वर्ड्स का वहां पे यूज करना है, कोई फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करना, हाई-फाई चीजें मत लिख कर आना जिसका मतलब आप खुद ही कंफ्यूज हो और वहां पे लिख आए हो, वहां पे कुछ अलग ही मीनिंग उसका निकल रहा है। तो ऐसी चीजें मत करना। जितना सिंपलिसिटी और क्लैरिटी के साथ लिखोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। 3 टॉपिक ऐसे का मिलेगा, 3 टॉपिक लेटर का मिलेगा। आपको कोशिश करना है कि आप तीनों में से इजी वाला उठाएं। जो लेटर आप याद करके जाओगे वो लेना, और ऐसे जो है आप तीनों में से जो आपको लगे ना इजीएस्ट, जिसके आपको कंटेंट आपके दिमाग में मिल सकता है, ठीक है, जो आप फटाफट बना के स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हो, वो उठाना। एक लास्ट चीज और बता दूं, इसके बाद आप डायरेक्ट मैं अपना फॉर्मेट ऐड कर दूंगी, लेटर और ऐसे का आपका कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो देखो, जब वहां पे आप कुछ भी लिखते हो, आपको अगर एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना है, मतलब नीचे जाना है, तो आपको लिखने के बाद डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है। वो लोग वहां पे इंस्ट्रक्शन में भी ये चीज लिख के रखते हैं। जैसे कि अगर मैंने कुछ लिखा कि दिस इज अ ब्यूटीफुल टाउन, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल टाउन के आगे अगर मुझे नीचे जाना है तो मैं डायरेक्ट एंटर प्रेस करूंगी। अगर मैंने स्पेस प्रेस कर दिया, स्पेस के बाद एंटर करूंगी, तो वो लॉक हो जाता है, वो एंटर नहीं, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, वो कुछ काम ही नहीं करेगा और वो लॉक हो जाएगा। फिर आप लोग को वहां पे लगेगा कि आपका सिस्टम खराब हो गया या आपका वर्ड खराब हो गया, मतलब आपका कीबोर्ड खराब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको एक लाइन के बाद अगर नीचे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है। इस चीज को याद रखना। आप स्पेस दे के एंटर प्रेस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं उस चीज को कंसिडर करेगा। और इतना ही था डिस्क्रिप्टिव के लिए। जो जो चीजों को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 20 मार्क्स कंफर्म रहेंगे। ये मैंने फॉर्मेट ऐड कर दिया है कि आपका लेटर ऐसे का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो देख लो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ओके, तो आपका जो लेटर का फॉर्मेट होता है, ये देखो ऊपर से लेकर यहाँ तक चीज़ें, जो आपका सब्जेक्ट और इवन नीचे सर, रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, यहाँ तक जो है आपका हमेशा सेम ही रहता है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाल दिया, फिर डेट डाल दिया, और यहाँ पे आपने किसको भेजना है वो डाल दिया, बैंक मैनेजर, SBI, ठीक है, वहाँ का शॉर्ट में एड्रेस डाला। तो एडिटर का भी जनरली सेम होता है और बैंक मैनेजर का भी सेम ही होता है। फिर नीचे आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर नीचे आपने रिस्पेक्टेड सर लिखा। आप 1 से 2 पैराग्राफ में नीचे अपना कंसर्न लिख सकते हो। और जनरली आपको ये चीज़ ना बैंक के लेटर में ये चीज़ ऐड करनी है कि आई एम राधा, अपना नाम डाल दिया, एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक, रिक्वेस्ट यू टू ऐड द नॉमिनी नेम फॉर द जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम। ओके, तो आप यहाँ तक लिखना, एन अकाउंट होल्डर इन योर बैंक। यहाँ तक ये लाइन स्टार्टिंग की होती है। बैंक मैनेजर को जब आप लिखते हो तो ये आपको रखना ही रखना है। इससे एक इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई आप उनके बैंक के अकाउंट होल्डर हो, तो वो आपके कंसर्न को सुनेंगे, राइट। फिर यहाँ से आप अपनी चीज़ें लिख दी, आपका जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। बैंक में अगर आप लिख रहे हो तो अपना अकाउंट नंबर या फिर इस तरह की डिटेल्स थोड़ा बहुत ऐड कर दो, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है, क्योंकि सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, और वो कैसे चीज़ों को ढूंढेगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया करो कि आई हैव अटैच्ड माई ID एंड एड्रेस प्रूफ एंड इनक्लोजर नॉमिनेशन। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये आपको लिख देनी होती है बैंक में। यहाँ पे जीवन ज्योति इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाना है तो ये उसके ऊपर है कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना है कि आई हैव अटैच्ड माई ID एंड एड्रेस प्रूफ, ऐसा करके काइंडली अपडेट एज अर्ली एज पॉसिबल। योर प्रॉम्प्टनेस इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये लाइन लास्ट की आप याद कर लो, स्टार्टिंग की याद कर लो, अपना एड्रेस और सब याद कर लो, और लास्ट की लाइन याद कर लो। इतना आपको रखना है। थैंक्स फॉर योर सर्विस, योर सिंसियरली, और अपना नाम, नीचे अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है। तो ये रखना है। बीच की बॉडी आपको चेंज करनी पड़ेगी, 3-4 लाइन उसमें, उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। आपका 7 मिनट में लेटर पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे जो बीच में लाइंस छोड़ी गई हैं, तो ये लाइन यहाँ छोड़ पा रहे हो, लेकिन एग्जाम में बीच में इस तरह से आप लाइन नहीं छोड़ पाओगे। तो ये लेटर था। अब आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो ऐसे में जनरली यहाँ पे 2 पैराग्राफ में ऐसे दिया है, लेकिन मैं जनरली 3 पैराग्राफ में ऐसे लिखती हूँ। पहला पैराग्राफ मेरा होता है इंट्रोडक्टरी बॉडी के ऊपर, पहला मैं इंट्रोडक्शन डालती हूँ। बीच में होती है मेरी मेन बॉडी, जिसमें मैं चीज़ों के बारे में थोड़ा बताती हूँ, और लास्ट वाला जो पैराग्राफ होता है वो मेरा कंक्लूजन के ऊपर होता है। मैं लास्ट में कंक्लूजन डाल देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एजुकेशनल स्किल्स के बारे में बात हुई, वैल्यूज़ के बारे में बात हुई,
तो मैं स्टार्ट करूंगी इन्हीं चीज़ों से कि एजुकेशनल स्किल्स होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ऐसा करके मैं इंट्रोडक्शन बनाऊंगी, बीच में उसके प्रोज एंड कॉन्स चीज़ें डाल दूंगी कि अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और गांधी जी का विजन क्या था, बिकॉज यहाँ पे बात ही इंटरनेशनल पीस की हो रही है, गांधी विजन की, तो यही हम डाल देंगे कि गांधी जी का विजन क्या था, वो किस चीज़ों पे बिलीव करते थे, है ना, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। ये सारी चीज़ें हम बीच में बॉडी में डाल देंगे। मैंने अभी तक ये रीड भी नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको ये ऊपर का हेडिंग पढ़ के आपको अपना बता रही हूँ पॉइंट कि मैं कैसा कैसे करती। उसके बाद मैं एंड में कंक्लूजन डाल दूंगी 4-5 लाइन का कि दैट्स वाई हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए लोगों के प्रति, हमको यूथ के प्रति, यूथ के लिए करना चाहिए, वायलेंस कभी हमको प्रमोट नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें डाल के आप एंड में 3-4 लाइन कंक्लूजन कर लो। जो भी टॉपिक आएगा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन में, बॉडी में उसके बारे में प्रोज कॉन्स बता दिए, एंड कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको हमेशा एंड नोट, पॉजिटिव नोट से एंड करनी है चीज़ों को, राइट। तो ये आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ। एंड लेटर का भी आई होप यू गेट द पॉइंट कि आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है, ये आप अपने से बना सकते हो, इनका कोई फिक्स ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप गाइडली से इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड तक आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना बनता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।